चैंग अपने लैब में कुछ सैंपल्स टेस्ट कर रहा था। वो बहुत परेशान भी था सैंपल्स टेस्ट करते वक्त कि तभी चीफ उसके सामने आते हैं और बोलते हैं, काम कितना आगे बढ़ा और क्या रिजल्ट आया? सर मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट मुझे मिल ही नहीं रहा, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। जो भी हो जल्दी करो और जल्दी मुझे इन्फॉर्म करो। इसकी प्रक्रिया क्या है, अच्छी तरह से टेस्ट करो। ओके सर। चीफ वापस जाने के लिए पीछे घूमे ही थे तभी चैंग ने बोला, लेकिन सर एक प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम? सर मैंने टेस्ट किया तो मुझे इसके शरीर में कुछ अलग तरह के वायरस का पता चला जो मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा। आई मीन इसके लिए ये नॉर्मल हो सकता है, लेकिन अगर ये वायरस किसी भी इंसान के संपर्क में आ जाए तो ये वायरस बहुत खतरनाक रूप ले सकता है, और अगर ये किसी भी एक इंसान में आ गया तो वो एक से दूसरे इंसान में फैलता ही जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओह माय गॉड। हाँ सर, मैंने 5 बार टेस्ट किया, मुझे यही रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और हाँ, इसका डीएनए चमगादड़ और सांप इन दोनों के डीएनए से मैच करता है। ऐसा लगता है जैसे चमगादड़ और सांप की म्यूटेशन से इस जीव का जन्म हुआ है। अरे वाह, ये खोज तो पूरी दुनिया में तहलका मचा देगी। सर आई एम सॉरी बट आई थिंक हमें ये खोज बंद कर देना चाहिए। इसमें बहुत सी लोगों की जान भी जा सकती है। शट योर माउथ। तुमको जो बोला गया है वही करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। और वो चला गया। फिर चैंग अपने काम में बिजी हो गया और सैंपल्स को अच्छी तरह से टेस्ट करने लगा। वो उस जीव को करीब से देख ही रहा था कि तभी उस जीव ने अपनी आंखें खोली और चैंग की आंखों पे थूक दिया। चैंग कुछ देर के लिए अंधा हो गया। चैंग जोर से चिल्लाया और बेहोश हो गया। तभी गार्ड्स चैंग की चीख सुनकर अंदर आ जाते हैं और चैंग को लेकर डॉक्टर यन के पास जाते हैं। कुछ देर बाद चैंग को जैसे ही होश आता है वो भागता हुआ लैब में जाता है और देखता है कि वो जीव अपने लैब से भाग चुका है। चैंग बहुत डर जाता है कि तभी पीछे से डॉक्टर यन बोलते हैं, अब कैसे हो तुम और यहाँ ऐसे भागते हो क्यों आ गए? नहीं, बस वैसे ही कुछ काम याद आ गया था। आओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। डॉक्टर यन और चैंग केबिन में जाते हैं। डॉक्टर यन बोलते हैं, जब तुम बेहोश हो गए थे और मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट किया तो मुझे तुम्हारे ब्लड से किसी अलग तरह के वायरस का पता चला। कह सकते हो ये वायरस हो सकता है, मुझे तो वही लग रहा है। मैंने ऐसा वायरस पहले कभी नहीं देखा और ये बहुत तेज़ी से तुम्हारे शरीर में फैल रहा है। ज़्यादा कुछ तो नहीं पता, लेकिन कुछ अजीब सा वायरस है ये। नहीं सर, मुझे कुछ भी अजीब फील नहीं हो रहा, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर चैंग वापस अपने लैब में चला जाता है और लैब पहुँचते ही वो उस जीव के सैंपल को दोबारा टेस्ट करता है और इस वायरस के एंटीडोट बनाने की कोशिश करता है। दिन रात मेहनत करके वो एंटीडोट बनाने में लग जाता है। लगातार 13 दिनों तक नाकामयाब होने के बाद वो एक वीडियो बनाता है। दोस्तों सब ज़रा संभल जाइए, एक नया वायरस स्प्रेड हो रहा है जिसका नाम है C+ वायरस। एक बार ये वायरस अगर इंसानों तक पहुंच गया तो बहुत जानलेवा साबित हो सकता है और ये कभी भी नहीं रुकेगा, फैलता ही जाएगा। इस वीडियो को जैसे ही चीफ ने देखा सोशल मीडिया में, वो दौड़ते हुए चैंग के पास आते हैं। चीफ के साथ कुछ गार्ड्स भी आते हैं। राष्ट्रीय शांति भंग करने के आरोप में चैंग को गिरफ्तार कर लिया जाता है। C+ वायरस से दुनिया अब भी अनजान है। सबसे पहले कैलिफोर्निया के एल्डोराडो सिटी, चाइना, इटली, जापान, नॉर्थ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इस वायरस के चपेट में आते हैं। अगले 1 महीने में ही C+ वायरस को WHO द्वारा पैंडेमिक घोषित कर दिया जाता है। धीरे धीरे पूरी दुनिया इस वायरस से प्रभावित हो जाती है। हज़ारों लोग मरते हैं, लाखों लोग इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। अगले कुछ महीनों तक सारी दुनिया में लॉकडाउन शुरू हो जाता है। हालात बद से बदतर होते जाते हैं। बहुत से लोग C+ वायरस से मरते हैं तो बहुत से लोग भूखमरी से। पूरी दुनिया इस वायरस से प्रभावित थी कि तभी ब्राज़ील में और स्पेन में UFO देखे जाने वाली खबरें बड़ी तेज़ी से फैलने लगती हैं। उनमें से एक UFO क्रैश हो जाता है ब्राज़ील में। भगदौड़, अफरा तफरी और बहुत खौफ का माहौल बन जाता है। बहुत से लोग उस घटना को अपने कैमरे में शूट कर लेते हैं, लेकिन इस घटना को सरकार द्वारा आम इंसानों से छुपाया जाता है। इधर चैंग का कोई अता पता नहीं मिल रहा था कि वो जिंदा भी है या मर चुका है।
तभी खबर आती है कि उनकी मौत इसी C+ वायरस से हुई है और ये C+ वायरस से मरने वाले सबसे पहले इंसान हैं। पूरी दुनिया इस महामारी का इलाज ढूंढने में असफल थे। तभी एक राहत वाली खबर मिलती है कि इस C+ वायरस से ठीक हो चुके इंसानों के खून से ही दूसरों का इलाज किया जाएगा। लेकिन यह भी ज़्यादा नहीं था। जब तक इस वायरस का एंटीडोट नहीं मिलता तब तक लोग इसी तरह मरते रहेंगे। 2 महीने बीत जाते हैं। दुनिया अब भी C+ वायरस के कहर से जूझ रही थी। तभी एक एलियन को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा जिंदा पकड़ लिया जाता है। इस एलियन से बात करने की बहुत सारी कोशिशें नाकामयाब हुई। तभी प्रोफेसर शोंकू आते हैं। प्रोफेसर शोंकू एक प्राचीन एस्ट्रोनॉट थियोरिस्ट और बाइनरी लैंग्वेज के एक्सपर्ट थे। प्रोफेसर शोंकू उस एलियन से बात करने में कामयाब हुए। उस एलियन से बात करने के बाद प्रोफेसर शोंकू को ये पता चला कि C+ वायरस के आने की वजह यही एलियन है। प्रोफेसर शोंकू बोलते हैं, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? हम कभी आपके दुश्मन नहीं थे। आपके लोग हमसे बात नहीं कर पाते और हमें दुश्मन समझकर पहले हमला कर देते हैं। इसलिए हमें अपने बचाव में ये करना पड़ता है। लेकिन आप सब यहाँ कब से आ रहे हो और क्यों? हम यहाँ हजारों सालों से आ रहे हैं और आने की वजह है न्यूक्लियर धमाके। हम समय समय पर धरती की देखभाल करने आते हैं। ये हमारा ग्रह है। आपका ग्रह? कैसे? आपको क्या लगता है आप सब यहाँ कैसे आए? हर एक जीव की प्रजाति होती है, स्पीशीज होती है, लेकिन इंसानों की सिर्फ एक ही प्रजाति क्यों है? क्योंकि इंसानों को हमने बनाया और पृथ्वी पे बसाया। आप सब हमारी खोज हो, आप सब हमारे बच्चे हो और ये ग्रह भी हमारा है। प्रोफेसर शोंकू शॉक्ड थे। उन्होंने सोचा कि यही अच्छा मौका है और कहा, अगर आपने हमें बनाया तो आप ही हमें बचाओ इस C+ वायरस से। प्रोफेसर शोंकू एलियन से मदद मांगते हुए कहते हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, हमें इलाज की जरूरत है। प्लीज हमारी दुनिया को बचा लो, हमारी मदद करो। मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त पे। कैसी शर्त? मेरे स्पेसक्राफ्ट के ठीक होने तक मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा और एंटीडोट बनाने के बाद मुझे सही सलामत अपने घर जाने दिया जाएगा और यहाँ सब अमन और शांति से रहेंगे। ये वादा करोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। प्रॉमिस करता हूँ, हम सब एक साथ मिलकर रहेंगे। ठीक है। और उस एलियन ने साइंटिस्ट्स की मदद की और 10 दिनों में एंटीडोट तैयार कर दिया। इसके मदद से लोगों को बचाया गया।